गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि को इस धरती पर गंगा माँ का अवतरण हुआ था। गंगा मैया धरती पर कैसे आई, क्यों आई और उनका आने का प्रयोजन क्या था। राजा सगड़ के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगड़ ने बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़कर और साथ में उसके पुत्र थे। जिस भी नगर से गुजरता अगर कोई घोड़े को नहीं पकड़ता तो वो राज्य उस राजा का हो जाता था। अगर कोई घोड़े को पकड़ लेता तो उसने युद्ध उठना पड़ेगा। तो सभी नगरों से होता हुआ जब घोड़ा जा रहा था, किसी ने नहीं पकड़ा तो सारा राज्य किसका होता चला गया? राजा सगड़ का। अब इंद्र ने सोचा कि राजा सगड़ का यह सफल हो गया तो मेरा इंद्र राज ना चला जाए। तो उन्होंने क्या किया, रूप बदल के घोड़े को चुरा के और कपिल मुनि गंगा सागर की खाड़ी में समुद्र की तलहटी में तप कर रहे थे, उनके आश्रम में बांध दिया। और राजा सगड़ के पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए गए, कहते पाताल तक घूम आए थे, ऐसे बलशाली थे। घोड़ा नहीं मिला तो देखा कपिल मुनि के आश्रम में बंद रहा। अरे सोचा आग बंद किए बैठे हैं, वैसे तपस्वी पर चोरी की है। तो उन्होंने गलत बोलना शुरू कर दिया। तो कपिल मुनि की समाधि खुली। देखो उस तप से, उस भजन से, उस साधना से इतना तेज बढ़ गया था कपिल मुनि का, जैसे आंख खोली सारे के सारे 60,000 भस्म हो गए। 60,000। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वेस्ट अगर होती तो हमारी आँखों से होती है। 80% ऊर्जा। क्यों? सारा संसार आँखों से देखते हैं और सारे दृश्य हम अपने भीतर लेके चिंतन करना शुरू कर देते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग कान चलते हैं, हाथ पैर चलते हैं, चिंतन चलता, मन चलता है। इसलिए अपनी आँख को संभाल के रखिए। और फिर सबसे ज़्यादा ऊर्जा भी अगर संग्रहित होती है तो आँख से होती है। इतना तेज बढ़ गया था कपिल मुनि का कि 60,000 सारे भस्म हो गए। अब गांधारी के बारे में सुना, पट्टी बांधी थी ना, उनका तप बन गया था इतना तेज, क्योंकि देखा कुछ नहीं, वो ऊर्जा अंदर ही संग्रहित थी। तब महाभारत का युद्ध सब मर गए ना, और दुर्योधन बचा था। तब उसने ये कहा था कि बेटा अगर तू नगन होके मेरे आगे आ गया और मेरा दृष्टिपात तेरे शरीर पर हो गया तो तू वज्र का बनेगा जाएगा, तेरे को कोई मार नहीं सकता। ये ताकत आ गई थी गांधारी में। लेकिन भगवान ने सब पता था, अगर यूँ वज्र का हो गया, ये पापी ना मारे गए तो युद्ध कैसे जीतेंगे पांडव। तब उसने जाकर छलिया ने क्या कहा भगवान ने, अरे दुर्योधन छी, तो तेरे को शर्म नहीं आएगी? तू माँ के सामने नगन जाएगा? कहने लगे माँ के सामने, माँ से तो पैदा हुए और हम नगन पैदा हुए, तो क्या क्या बात जाने में। अरे कहेंगे जब छोटा था ये बड़ा हो गया, लज्जा आनी चाहिए। कम से कम यूं करे, जांग के पास नीचे केले की कोपिन बांध ले। सारा शरीर नगन हो गया, कोपिन बांध के गया, और जब गांधारी ने पट्टी खोली शरीर वज्र का हो गया, लेकिन नीचे से रह गया जहाँ से कोपिन बंधी थी। और फिर वहीं कच्चापन था। तो जब मर नहीं रहा था भगवान ने इशारा किया और भीम ने गदा कहाँ ठोकी? जंगा पे ठोकी। तब जाके दुर्योधन मरा था। इतनी ताकत आ गई थी आँखों की ऊर्जा से। इसलिए कपिल मुनि के दृष्टि से 60,000 सारे खत्म हो गए थे। इसलिए संतों की दृष्टि सात्विक हो, खुश हो जाए, सारे जगत को निहाल कर दे, और संत नाराज हो जाए और दृष्टि वैसी पड़ जाए, किसी के कारण एक आंसू भी अगर संत की आंख में दुख का कारण आ गया, वो नाश हो जाता है उसका। सारे कौरव नाश हो गए, कंस का नाश हो गया, रावण का हो गया। क्यों? राम की आंखों में पानी आ गया था, कृष्ण की आंखों में पानी, द्रौपदी की आ गया था, सीता का आ गया था। इसलिए राम कहे मेरे साध को, संत दुख मत दीजो कोय, और साध दुखावे मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। संत की आत्मा मत दुखा देना, किसी भगत की, ऋषि की आत्मा मत दुखा देना, परमात्मा नहीं छोड़ेगा फिर। इसलिए सारे भस्म हो गए। अब क्या किया? इनका उद्धार कैसे हो? अब
राजा की दूसरी पत्नी थी केसनी, उसका बेटा था असमंजस। उन्होंने सोचा मेरे सारे भाई नष्ट हो गए, इनका उद्धार कैसे होगा। तो उनका बेटा था अंशुमान, उन्होंने तब शुरू किया। तब कहने लगे धरती पर गंगा आए और इनकी राख का स्पर्श करे तो ये सारे इनका उद्धार हो सकता है, ना तो ऐसे भटकेंगे। अंशुमान ने तब शुरू किया, लेकिन गंगा ने कहा कि मैं धरती पे नहीं आ सकती, मेरे वेग को कौन सहन करेगा। अब ये गंगा जी बनी कैसे। अब चलिए थोड़ा पीछे, जब राजा बलि की यज्ञ में भगवान वामन रूप लेकर गए छलने के लिए, तो 3 पग भूमि मांगी थी। एक में तो सारे नीचे के लोग, एक में ऊपर के, और तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं रही। तो भगवान का चरण इतना बड़ा हो गया, 52 रूप था। जब 52 ने विराट किया तो भगवान का चरण ब्रह्मांड को पाड़ कर चीर कर, और जहाँ पानी की सीमा होती वहाँ गया। तो क्या हुआ, भगवान के चरण से वर्षा शुरू हो गई, धारा निकली। जब धारा निकली जल ही जल होने लगा, अभी सृष्टि ना डूब जा। ब्रह्मा जी ने देखा तो तुरंत अपना कमंडल कर लिया, भगवान का चरणोदक अपने कमंडल में संग्रहित कर लिया, अभी सृष्टि डूब ना जाए। और आकाश में पड़ता हुआ चलेगा भगवान का चरण, अंगूठे से वो जल निकला, वो पावन गंगा थी, संग्रहित कर लिया। अब गंगा ने कहा धरती मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी। अंशुमान भी चले गए, दूसरी पीढ़ी गई, तीसरी पीढ़ी आई राजा दिलीप की, उन्होंने तप किया, फिर भी गंगा धरती पर नहीं आई। फिर चौथी पीढ़ी आ गई, भागीरथ ने तप किया, शिवजी भगवान को प्रसन्न किया। तब कहा कि गंगा ने कहा अगर मेरा कोई वेग ओढ़ सकता है तो शिव की जटा, क्योंकि ये त्रिकालदर्शी, ये भोलेनाथ है, ये महादेव हैं, ये समर्थ हैं, और कोई वेग को सहन नहीं कर सकता। सब शिवजी भगवान को प्रसन्न किया भागीरथ ने, और गंगा शिव की जटा में आई। और फिर सदगुरु गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गरीब है गंग छुटी सतलोक से आई शिव के धाम, सनक सनंदन तप करे महत लोक ने काम। कहते स्वर्ग माने सतलोक से, गंग छुटी सतलोक से, सतलोक से आई क्योंकि भगवान का पैर चरण ब्रह्मांड को पाड़ के ऊपर चला गया था, तो उनसे ये धारा निकली थी। फिर कहाँ आई, शिव के धाम, शिव की जटा में आई। फिर सारे ऋषि तप कर रहे थे, सनक सनंदन आदि, तो उन्होंने देखा, फिर शिव से प्रार्थना की कि इसको धरती पर छोड़ो। तो उन्होंने पतली धारा करके, जहाँ गौमुख है ना, वहाँ गंगा को अपनी जटा से निकाला। आगे आगे भागीरथ का रथ और पीछे पीछे माँ गंगा। तो फिर होती हुई जब हरिद्वार के पास आई, हरिद्वार से ऊपर, वहाँ पर जैनो ऋषि तप कर रहे थे, और इतना वेग से बड़ी आ रही थी, उनकी झोपड़ी बह गई। उन्होंने क्या किया, सारी गंगा को पी लिया। अब भागीरथ ने कहा है प्रभु मुश्किल से तो धरती पर लेके आया, ये भी आपने पी ली, मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा 60,000 का, कैसे ऋषि से आप देखो सारी गंगा पी गए। तो उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु ये तो भगवान के चरण से निकली और ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, और फिर ये शिव की जटा में आई, और ये मैं धरती पे ले आया तो आपने पी लिया। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, ग्रीव सीना कुम कमंडलम सनकादिक पर सेव, चरण गया जद बलि छल गंग जटा महादेव। ग्रीव शिव को शीस नवाइया दर्शक मंडल धुरा कमंडल नीर, चरणोदक पर छाल करे बैठे मुन जन तीर। चरण धोया था भगवान का, अरे ये वो पावन है, हे जन्म ऋषि जी भगवान के चरणों का अमृत है, दे मेरे पितर 60,000 उनका उद्धार हो जाएगा, और पता नहीं कितने जीवों का ये पवित्र है, इसको निकाल दो। उन्होंने जांग से गंगा को प्रकट किया था, इसलिए गंगा का एक नाम क्या है, जहानवी। क्या नाम है, जहानवी। अब आगे गंगा बढ़ी तो 7 ऋषि तब कर रहे थे, तब गंगा माँ ने 7 ऋषियों की झोपड़ी कुटिया को बचाते हुए वहां पर 7 धारा बनी। गुरुजी हमें दिखा के लाए थे, जहाँ सप्तऋषि 7 धारा में गंगा बटी हुई। फिर आगे एक धारा में आई, अलकनंदा मिली, और फिर इलाहाबाद में पहुंच गई। और वहाँ पे कौन मिली, यमुना महारानी। यमुना महारानी कौन है, भगवान की पत्नी, और गंगा कौन है, दासी। अब यहाँ पर देखो दासी को सम्मान दिया यमुना ने कि देख अब आगे तू बढ़ना, मैं अपने को तेरे में विलीन कर देती। उससे आगे यमुना दिखाई नहीं देती, गंगा धारा दिखाई देती है। सतगुरु जी कहते हैं 68 तीर्थ
और ये सारी गंगा जाकर जब सागर में मिली, न्यारी धारा चलत है गंगा सागर नान, गंगा की न्यारी धारा दिखाती है। अपने को यमुना ने विलीन कर दिया, सरस्वती दिखाई नहीं देती है, गंगा बढ़ी आगे। और आगे कपिल मुनि का आश्रम आया और उसमें जो 60,000 की राख थी अपने साथ लेकर गंगा सागर में मिल गई, उनका उद्धार हो गया। इसलिए गंगा का नाम क्या पड़ा? भागीरथी। स्वर्ग से निकली स्वर्गवाहिनी और पतित पावनी। आज भी गंगा का जल निर्मल है, उसमें हड्डियाँ डालो, गंदगी डालो, कभी भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते, गंदा नहीं होता। वो दूसरी बात है कि आज पब्लिक टूरिस्ट जाकर सारी गंदगी उसमें, चमड़े के कारखानों का नाले, उसमें गंदे नाले, ये बहुत बड़ी बुरी बात है। गंगा को पवित्र रखना चाहिए। इसलिए गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब है सनकादिक सेवन करे, अवगत ब्रह्म दबाहारे, गंग पड़े शिव शीश पर, चरण कमल पर छाल। कहते हैं ये भगवान के चरण से, शिव के शीश से आई है। इसलिए इसको जब भी आप गंगा स्नान जाने, पहले अंदर पैर घुसो मत, पहले हाथ में लेके माथे पर जल लगाओ, आचमन करो, सिर पर डालो, प्रणाम करके फिर गंगा में प्रवेश करो। सबसे पहले पैर गंगा मैया में कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये माँ है। तो इसलिए हम गंगा मैया को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। फिर किसी ने कहा महापुरुषों से, हे प्रभु जीवन में गंगा स्नान करना बहुत जरूरी है, गंगा पवित्र करती है, लेकिन कोई हजारों किलोमीटर दूर बैठा हो, बेबस हो, लाचार हो, कोई मजबूरी हो, अगर वो ना जा सके और इच्छा हो गंगा में स्नान करने की, तो उसको क्या करना चाहिए? महापुरुषों ने युक्ति बताई। गंगा गंगाति यो बुरियात योजना नाम सतैरपि, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक स गच्छति। सैकड़ों मील, हजारों मील दूर से स्नान करते समय कोई कहेगा हर हर गंगे, जय गुरु गंगे, हर हर गंगे, गंगा च यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि कुरु। कहते हैं जो इतने दूर से भी अगर गंगा गंगा का आह्वान करता है और फिर स्नान करे, तो समझ लो आपने गंगा में स्नान कर लिया। सर्व पापे भी मुक्त, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए घर में जब नहाओ ना बाथरूम में, ये सोच लिया करो जल डालते समय मैं गंगा में स्नान कर रहा हूँ, और गंगा को याद करें। और ये गंगा ऐसी पवित्र, ऐसी पावन, महापुरुषों ने इसको जहां बुलाया वहीं पहुंच गई। रैदास जी ने कठोते में आह्वान कर लिया तो उसमें कंगन दे दिए। हमारे सतगुरु इष्ट देव गरीबदास महाराज ने छुड़ानी आह्वान किया तो 3 बार माँ गंगा छुड़ानी धाम में प्रकट हो गई। अभी एक भजन बोलूंगी, चलो अपने गुरु की दरिया में, गुरु गंगा में स्नान करते हैं, मेरे साथ साथ बोलना। गुरु दरिया में नाना रे हंसा, गुरु दरिया में नाना, गुरु दरिया में नाना रे हंसा, गुरु दरिया में जिसके नाए दूर मत भाग, जिसके नाए दूर मत भाग, गुरु दरिया में नाना रे हंसा, गुरु दरिया में नाना, हरि दरिया में नाना रे हंसा, हरि दरिया में, गुरु दरिया में नाना रे हंसा, गुरु दरिया में, गुरु दरिया सदा निर्मल जल है, गुरु दरिया सदा निर्मल जल है, पठत उपजत ज्ञान रे हंसा, गुरु दरिया में नाना, गुरु दरिया में नाना रे हंसा, गुरु दरिया में जिसके नाए दूर मत भाग, जिसके नाए दूर मत भाग, गुरु दरिया में नाना रे हंसा, गुरु गंगा में जब लग गुरु दरिया ना पावे, जब लग गुरु गंगा ना पावे, तब लग फिरत
तब लग फिरत भूला ना गुरु गंगा में नाना रे हंसा गुरु गंगा में ना जिसके नाए दूर मति भाग जिसके नाए दूर मति भाग गुरु गंगा में नाना रे हंसा गुरु गंगा में कोटि का तीरथ गुरु के चरणों कोटि तीरथ गुरु के चरणों श्रीमुख आप बखाना रे हंसा श्रीमुख आप बखाना गुरु दरिया में नाना रे हंसा गुरु दरिया में ना जिसके नाए दूर मति भाग जिसके नाए दूर मति भाग गुरु दरिया में नाना रे हंसा गुरु दरिया में कह कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई सा ओ अजरे अमर घर जाना रे हंसा अजरे अमर घर जाना गुरु गंगा में नाना रे हंसा गुरु गंगा में गुरु दरिया में नाना रे हंसा गुरु दरिया कौन कौन नहाना चाहते हैं गुरु की गंगा में गुरु गंगा में नाना रे हंसा गुरु गंगा में गुरु दरिया में नाना रे हंसा गुरु गंगा में हर हर गंगे गुरु गंगा में नाना रे हंसा गुरु गंगा में जिसके नाए दूर मति भाग जिसमें नाए दूर मति भाग गुरु गंगा में नाना रे हंसा गुरु गंगा में ना हरि दरिया में नाना रे हंसा हरि दरिया में ना कह कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर दो अजरे अमर घर जाना रे हंसा अजरे अमर घर जाना गुरु दरिया में नाना रे हंसा गुरु गंगा में नाना गुरु गंगा में नाना रे हंसा गुरु गंगा में नाना बोलिए गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की जय।